नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। चाइना चाइना के उइगर मुसलमानों के बारे में पूरे विश्व को मालूम है। हम सब जानते हैं कि चाइना का ये जो जिनजियांग प्रांत है, ये प्रांत ईस्ट टर्की के नाम से जाना जाता रहा है। ईस्ट टर्की से मतलब ये एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था या मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड क्षेत्र था, जहाँ के राजाओं ने या जहाँ के आक्रांताओं ने भारत सहित बहुत सारे देशों को डिस्टर्ब किया। इन मुसलमानों को आज विश्व में उइगर मुसलमान के नाम से पहचाना जाता है। उइगर मुसलमानों की खास बात यह है कि उन्होंने पूरे विश्व को या एशिया को परेशान करके रखा। आज वो चाइना के कब्जे में है तो चाइना भी कुछ उससे ज़्यादा व्यवहार कर रहा है। हालांकि वैसा व्यवहार तो नहीं कर रहे होंगे जैसा कि आक्रांताओं ने भारत और भारत समेत ईस्ट एशिया के साथ किया, लेकिन फिर भी चीन उनके साथ ठीक से रिटेलिएट कर रहा है, ठीक से उनसे बदला ले रहा है। भारत नहीं ले सकता, भारत दूसरे प्रकार का कंट्री है, लेकिन चीन ले सकता है और चीन ले रहा है। लेकिन संसार के जो ह्यूमन राइट के मामले में बात करने वाले लोग हैं, विश्व की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहने वाली हैं कि ह्यूमन राइट्स को वो ख़ास महत्व देखते हैं और जिनको खाड़ी में हो रहे सीरिया वगैरह में, लेबनान सीरिया में गृह युद्ध नहीं दिखते और चाइना में हो रहे इस तरह के अत्याचार नहीं दिखते, लेकिन भारत में उनको जम्मू कश्मीर दिखता है, भारत में उनको केरला दिखता है, भारत में उनको बंगाल दिखता है, भारत में उनको CAA के कानून दिखते हैं। ये ह्यूमन राइट वायलेशन है, क्योंकि विदेशियों को आप नागरिकता क्यों नहीं देंगे? विदेशियों को नागरिकता देनी पड़ेगी। जिनको किसान मूवमेंट में ट्रूडो जैसे लोग जो कनाडा के हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको किसानों के साथ बड़ा इंटरेस्ट है, किसानों के साथ उन्हें बड़ी हमदर्दी है। भारत में जो उल्टी गंगा बहाने की कोशिश की जा रही है, उसकी बड़ी लोगों को जल्दी है। वो लगातार स्टेटमेंट देते रहते हैं। हालांकि पीछे उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करके हालचाल भी लिया, तो ऐसा माना गया कि नहीं, ट्रूडो को ये पता लग गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैर अच्छा नहीं। लेकिन कनाडा ने जो अभी नया बिल पास किया, कल उन्होंने एक बिल ना कहें, एक एडवाइजरी पास करी, नॉन बाइंडिंग नेचर बिल। उसको उन्होंने चाइना में हो रहे जेनोसाइड, यानी कि हम ये कहें उइगर मुसलमानों के साथ किया जा रहा जेनोसाइड की चर्चा की। उस जेनोसाइड की खास बात मैं आपको बता दूं कि कनाडा में यूनानिमस वो पास हुआ। यूनानिमस पास होने का मतलब है 266 वर्सेस 0। 266 सांसदों ने एक मत से कहा कि चीन सुधर जाए और चीन में जो उइगर मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हैं, उसको कनाडा भर्त्सना करता है और चीन को ये कहता है कि चीन मुसलमानों के साथ सही व्यवहार करे। आपको मालूम है इसकी एक और ख़ास बात है, जस्टिन ट्रूडो, जिसको भारत में ह्यूमन राइट के वायलेशन दिखते हैं, जिसको जम्मू कश्मीर में वायलेशन दिखते हैं, जिसको किसान मूवमेंट में ह्यूमन राइट वायलेशन दिखते हैं, उसको उइगर मुसलमानों पर जेनोसाइड नहीं दिखता, उइगर मुसलमानों के ह्यूमन राइट नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि कनाडा में जब ये बिल रखा गया, ये रेजोल्यूशन रखा गया, तो इस रेजोल्यूशन में जस्टिन ट्रूडो और उनकी पूरी कैबिनेट, ये बड़ी बात है कि जस्टिन ट्रूडो और उनकी पूरी कैबिनेट एब्सेंट थी। जितने भी लोग संसद में थे, उनमें 266 लोगों में से एक ने भी ये नहीं कहा कि चाइना में इस प्रकार का वायलेशन नहीं हो रहा। लेकिन जस्टिन ट्रूडो और उनकी पूरी कैबिनेट इस पूरे रेजोल्यूशन से ही एब्सेंट थी। क्यों? क्योंकि उनको उइगर मुसलमानों का जो ह्यूमन राइट वायलेशन है वो नहीं दिखता। पाकिस्तान को उइगर मुसलमानों का वायलेशन चाइना में नहीं दिखता। भारत में तो उनको CAA के दंगों के दौरान, CAA के कानून के दौरान हिंदू मुसलमानों में भेद बहुत दिखा, जबकि उनके ही नागरिक, पाकिस्तान के नागरिक जो हिंदुस्तान में घुस आए हैं या हिंदुस्तान में जो हिंदू घुस आए हैं, उनको भारत सरकार ने नागरिकता दी, लेकिन मुसलमानों को नागरिकता देने से मना कर दी जो पाकिस्तान से है। ऐसी परिस्थिति में जस्टिन ट्रूडो को बहुत कुछ दिखाई दिया होगा
किसान मूवमेंट में जिस समय सिख कूदे तो सिखों के लिए बहुत कुछ दिखाई दिया, उनको स्टेटमेंट भी दे दिए, हम साथ में हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ में हैं। और उनको उइगर नहीं दिखे, उनको जिनशांग नहीं दिखा। जिनशांग में उनकी महिलाओं के साथ जिस प्रकार से अत्याचार होते हैं, उनके साथ बलात्कार होते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से बलात्कार होते हैं, उनके गुप्तांगों वगैरह पर करंट लगाया जाता है और महिलाएं रोज डेली के हिसाब से सप्लाई की जाती हैं, वो कुछ भी न पाकिस्तान को दिखा और ना ही ट्रूडो को दिखा। वो हाँ, अपोजिशन को कनाडा की दिखा। हालांकि एक बात और कहना चाहूँगा कि हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी लॉ जिस समय पास हुआ था 2020 में, उस समय हांगकांग में प्रदर्शन चल रहे थे, तब भी कनाडा ने अपने यहाँ ये एक रेजोल्यूशन पास किया था और उन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी लॉ ये सही से पास नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ना ही इसमें टेक्नोक्रेट्स से बात की गई है, ना ही हांगकांग के निवासियों से बात की गई है, ना ही हांगकांग के लोगों से बात की गई है, ना ही वहाँ के जुडिशल सिस्टम से बात की गई है, और ये एक सीक्रेटिव लॉ पास कर दिया था। उस मामले में भी कनाडा ने उनकी भर्त्सना की थी। आज कनाडा ने जो चाइना को लेकर स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हम इसकी सिरे से भर्त्सना करते हैं और चीन सरकार को ये कहते हैं कि वो जेनोसाइड बंद करे। इस जेनोसाइड के मुख्य कारण उइगर मुसलमानों ने चीन पर खूब अत्याचार किसी समय पर किए। आज कम्युनिस्टों की सरकार है और वो कम्युनिस्ट चीन के अंदर इस प्रकार से बैठे हुए हैं कि वो अब उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ, उन्हीं आक्रांताओं के खिलाफ जिस प्रकार की मुहिम चला रहे हैं, उस मुहिम में ज़मीन के अंदर ऐसा कहते हैं कि डिटेंशन सेंटर खोल रखे हैं और ज़मीन के अंदर 50-50 मंजिल ग्राउंड लेवल से ग्राउंड्स के अंदर जो उन्होंने तहखाने बना रखे हैं, उन तहखानों में इन महिलाओं बच्चों के साथ गलत किया जाता है, इनसे काम करवाया जाता है, इनसे प्रोडक्ट तैयार करवाया जाता है और ये प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड सप्लाई किया जाता है। आपको याद होगा कि मैंने पीछे भी बताया था कि अमेरिका, यूएसए ने ये घोषणा की थी कि उइगर मुसलमानों के द्वारा बनाया गया कोई भी प्रोडक्ट नहीं लिया जाएगा और उस प्रोडक्ट का सिरे से बहिष्कार करते हैं। ये एक ऐसी बात थी जिसमें यूएस सरकार ने इनिशिएट किया था और उसके बाद यूरोप के कई कंट्रियों ने उस पर स्टेटमेंट दिया। कनाडा ने उस पर स्टेटमेंट अभी हाल ही में दिया, लेकिन कनाडा के स्टेटमेंट में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जस्टिन ट्रूडो को क्यों नहीं दिख रही हैं ये चीज़ें। उनको भारत में बहुत कुछ दिखता है, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है भारत में देखते समय, लेकिन उनको चीन में देखते समय कोई दृष्टि प्राप्त नहीं हुई, बल्कि वो अंधे हो गए। ये सब बातें हम सबको ध्यान रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि चीन में उइगर्स के साथ जो कुछ हो रहा है वो भारतीय मुसलमानों को उसका पक्ष अगर वो वाकई में रखना चाहते रखना चाहिए। पाकिस्तान अगर अपने आप को वाकई में मुसलमानों का मसीहा समझता है तो पाकिस्तान को चीन के सामने ये प्रश्न रखना चाहिए, रशिया को ये प्रश्न रखना चाहिए और जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको चीन से ये पूछना चाहिए कि आप उइगर्स के विषय में क्या कर रहे हैं और डिटेंशन सेंटर आपने क्यों खोल के रखे हैं। इन डिटेंशन सेंटर पर उनको विजिट करने की अनुमति दी जाए। ऐसा कुछ भी होते नहीं दिख रहा है, बल्कि पाकिस्तान उइगर के मामले में भी चीन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का ये दोगला चरित्र है, पाकिस्तान का ये द्विअर्थी चरित्र है कि वो एक तरफ तो हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंस मुसलमानों के नाम से करते हैं और दूसरी तरफ उइगर मुसलमानों के लिए उनको सिंपैथी भी नहीं है और वो चीन का साथ देते हैं। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी घटना है जो हम सबको पता होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।